हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 6 ऑफ प्लांट किंगडम। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग ब्रायोफाइट से थोड़ा एडवांस प्लांट्स पे चलते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट जो थे वो एल्गी से थोड़े एडवांस थे। ठीक है, अब उनसे थोड़े एडवांस आर टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट से कैसे वो अलग है, और बाकी के जो एडवांस प्लांट हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उनसे क्या फीचर्स इसमें नहीं है। ठीक है, ब्रायोफाइट से एडवांस है और जिम्नोस्पर्म से ये लेस एडवांस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें दो टाइप आते हैं टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, दो टाइप में क्या है, हॉर्सटेल्स एंड फंस, मतलब इसके दो कैटेगरी है। ठीक है, ये हॉर्सटेल्स हैं, ठीक है, और ये फंस है। आपने देखा होगा ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, मतलब सजावट में यूज किए जाते हैं, पार्क्स में लोग अपने घर के गार्डन में इसको लगाते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में मिलेंगे। सम फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में भी ग्रो हो जाते हैं, बट मोस्टली हमको कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो होना ये पसंद नहीं करते। ब्रायोफाइट्स के जैसे ही ये बड़े प्लांट्स की छांव में ग्रो होना पसंद करते हैं। उसके बाद इवोल्यूशनरी, दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम है। इससे पहले एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में हमें जाइलम फ्लोएम देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि कौन से ऐसे प्लांट्स थे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स टू हैव, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू कहीं पे भी नाम आएगा तो आपको याद रखना है कि जाइलम फ्लोएम की बात हो रही है। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि टर्म टेरिडोफाइटा किसने दिया, हैकेल ने दिया। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइट्स आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे थे, इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे समझते हैं। दे आर कॉल्ड एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, इनका दूसरा नाम वेस्कुलर प्लांट्स है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद इन टेरिडोफाइट्स वेसल्स इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम आर एब्सेंट। मतलब जाइलम में वेसल्स नहीं हो, जाइलम तो है पर जाइलम में वेसल्स नहीं होंगे, फ्लोएम तो है बट उसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होंगे। मतलब जाइलम फ्लोएम तो है, मतलब एडवांस कैटेगरी के जाइलम फ्लोएम नहीं है ना। जैसे कि मान लो जाइलम फ्लोएम को मान लो कि वो मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन तो है बट एडवांस कैटेगरी का नहीं है, उसमें 4 कैमरे नहीं है, उसमें 3 कैमरे नहीं है। ये जो है इनके पास जो है वो सस्ता वाला मोबाइल है, बट पहली बार इनके पास मोबाइल है। इनसे पहले वालों के पास तो मोबाइल भी नहीं था। मतलब इनके पास वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम तो है बट एडवांस टाइप के, जाइलम फ्लोएम क्या पाइप्स है, तो एडवांस टाइप के पाइप्स नहीं इनके पास, पुराने टाइप के हैं, बट पुरानों से तो बेटर है, एल्गी और ब्रायोफाइट से तो बेटर है, एटलीस्ट पाइप्स तो है इनके पास। तो हमको याद रखना है कि जाइलम तो होगा बट उसमें वेसल नहीं होगा, फ्लोएम तो होगा बट उसमें कंपेनियन सेल तो नहीं होगा। एक्सेप्शनली जाइलम ऑफ टेरिडियम, स्लेजिनल और मार्सली कंटेन, इन तीनों, ये एक्सेप्शन है, इन तीनों के पास कुछ फॉल्स वेसल जैसा होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है मतलब प्लांट जो है उसमें वुड फॉर्मेशन नहीं होगा, प्लांट का स्टेम जो है वो थिक नहीं होगा, वो हमेशा ग्रीन और पतला ही रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है। कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कैम्बियम क्या होता है। इन टेरिडोफाइट्स बट एक्सेप्शनली सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ आइसोटीज। ठीक है, तो ये एक टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलता है, तो ये एक हमारा एक्सेप्शन हो गया। तो सेकेंडरी ग्रोथ अगर पूछा जाए टेरिडोफाइट्स में होता है या नहीं होता, अगर पूछा कोई एक्सेप्शन बताओ जिसमें होता है, आइसोटीज, ये प्लांट का नाम है। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पजेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। ठीक है, मेडिसिनल पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है बहुत पुराने जमाने से। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा, बहुत पुराने टाइम से इनको मेडिसिनल पर्पज से यूज किया गया है। सॉइल बाइंडर्स मतलब सॉइल पे अगर ये ग्रो होते तो बांध के रखते, सॉइल इरोजन नहीं होने देते, पानी के बहाव से सॉइल ना बह जाए उसको रोकते हैं। ठीक है, दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, मतलब सजावट के लिए, देखने में अच्छा लगने के लिए इनको ग्रो किया जाता है। दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बिकॉज दे आर मोर अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट।
इनको बोलते हैं कि ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। क्यों? क्योंकि एक तो इनके पास वेस्कुलर टिश्यू है और इनके पास प्रॉपर रूट्स है। इससे पहले एल्गी और ब्रायोफाइट्स के पास रूट्स नहीं थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, राइजोइड्स थे। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद फिर तुरंत इसको जो है लिख दिया है कि नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल। सक्सेसफुल तो मान रहे हैं बट कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं मान रहे, बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी के बिना मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए पानी इनको भी चाहिए, तो ये भी कहीं ऐसी जगह पे ग्रो होंगे जहाँ पे पानी का फ्लो हो। ठीक है, नॉर्मल प्लांट की तरह मैंगो प्लांट, नीम का प्लांट, बैनियन ट्री जो पानी सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए चाहिए वैसे नहीं ग्रो हो सकते। इनको पानी के फ्लो के आसपास ही ग्रो होना, नदी के किनारे, पॉन्ड के किनारे या पहाड़ के स्लोप पे, माउंटेन के स्लोप पे जब बारिश होती है तो पानी बहता है तो उसमें इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं बोल सकते क्योंकि इनको भी पानी के आसपास ही रहना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट था, बट टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज जो है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होगी। तो ब्रायोफाइट से उल्टा होगा, वहाँ यहाँ पर जो है स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा और ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, ये हमने देखा था। और ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट में लीव्स भी मिलते हैं और वो उसका एक यूनिक कैरेक्टर था ब्रायोफाइट का। ब्रायोफाइट ही ऐसे प्लांट है जिनके गैमेटोफाइट में लीव्स मिलते हैं। यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वो कहलाएगी स्पोरोफाइट। ठीक है, इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं मिले ब्रायोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में रूट्स भी हैं, स्टेम भी है और लीव्स भी है। तो एक तरह से फुल प्लांट जैसा जो देखने को मिलेगा वो हमको टेरिडोफाइट में देखने को मिलेगा। इससे पहले हमको फुल प्लांट जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, उनके पास इसके पास वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम प्रॉपर होंगे। लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफिल्स। ठीक है, अगर स्मॉल है एग्जांपल दिया तो उनको माइक्रोफिल्स बोलेंगे, लार्ज हैं तो उनको मैक्रोफिल्स बोलेंगे, वो मिलेंगे फंस में। ठीक है, तो माइक्रोफिल्स मिलेंगे सेलेजिनेला में और बड़े हैं लीव्स तो फंस में मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि यूज होते हैं। उसके बाद स्पोरोफाइट्स, अब जो इसके लीव्स है, ठीक है, बी ए स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ठीक है, तो जो इसके लीव्स है उसमें से कुछ लीव्स जो है वो रिप्रोडक्टिव लीव्स का काम करेगी, मतलब उन लीव्स के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। देखो, जो हमारे आसपास प्लांट है एंजियोस्पर्म, उनके लिए उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए एक ऑर्गन है फ्लावर, रिप्रोडक्शन फ्लावर के थ्रू होता है, बट इनके पास फ्लावर नहीं है। ठीक है, जब इनके पास फ्लावर नहीं है तो इनको लीव्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। भाई इनके पास तो फ्लावर नहीं है बट रिप्रोडक्शन तो करना है, तो ये क्या करते हैं, कुछ लीव्स को रिप्रोडक्टिव लीव्स बना देते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कि वो स्पोरोफिल्स है और उनके ऊपर स्पोरेंजिया जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्पोरेंजियस में डेवलप होता है। अब इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई। अब जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है वो प्लांट के एकदम टिप पर होते हैं और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको स्ट्रोबिलाई या कोन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाली, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही, वो इकट्ठा होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको स्ट्रोबिलाई या कोन बोलते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इन प्लांट किंगडम रिप्रोडक्टिव लीव्स फॉर्म स्ट्रोबिलाई इन विच कैटेगरी, तो आपको आंसर टिक करना है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। अब उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस स्पोर मदर सेल। तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होगा, उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन, 2n से n कंडीशन हो जाएगी, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेंगे, स्मॉल होंगे, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, क्या बनाएंगे, थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज प्रोथैलस। ठीक है, तो स्पोर जर्मिनेट करके एक छोटा मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा जिसको हम बोलेंगे प्रोथैलस। ठीक है, एक तरह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन जैसा होता है वैसे ये यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, मेल गैमीट्स को ट्रांसफर करने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसमें भी एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग इन द आर्किगोनियम टू फॉर्म
जाइगोट, ठीक है। एंथ्रोजॉइड जो है वो एग के साथ फ्यूज होगा, सिंपल है यहाँ पर, और वो जाइगोट बनाएगा। जाइगोट डेवलप्स टू ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, और जाइगोट डेवलप होकर एक स्पोरोफाइट बनाएगा, एक नया प्लांट बनाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट में क्या है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोस्पोरस प्लांट या होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और कुछ में जो है दो तरह के, मेल छोटा या फीमेल छोटा गैमेट होता है, डिफरेंट होता है, तो उसमें हम लोग जो है उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है स्लेजिनेला साल्विनिया। तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस है, मतलब दोनों गैमेट सेम होते हैं। कुछ में स्लेजिनेला और साल्विनिया में हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, ठीक है। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, मेगा मतलब वर्ड जो कहीं पे भी आएगा तो आप समझ लेना फीमेल के लिए है, और माइक्रो वर्ड कहीं पे भी आता है बायोलॉजी में तो वो मेल के लिए है, ठीक है। द फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स। अब जो मेल है वो तो प्लांट से निकल जाएगा, बट फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो पेरेंट के साथ ही रहेगा, पेरेंट के पास ही रहेगा। जैसे ह्यूमन में भी स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में जाता है, फीमेल एग तो फीमेल की बॉडी में रहता है, वो मूव नहीं करता है, ठीक है। विद इन फीमेल गैमेटोफाइट जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग एम्ब्रियो, दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, इसको सब लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड्स मिलते हैं, इनके पास सीड्स नहीं है, बट ये जो फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट अपने पेरेंट बॉडी में रहा और वहाँ पे जाइगोट बना, यंग एम्ब्रियो बना, इसी से शुरुआत हुई सीड बनने की। मतलब टेरिडोफाइट्स में सीड तो नहीं बने, बट इन्होंने शुरुआत की थी सीड्स बनने की। अगर हम दूसरी तरीके से सोचे तो जो टेरिडोफाइट सीड बनाने लगे वो बन गए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो नहीं बना पाए वो अभी भी टेरिडोफाइट। देखो, कोई भी आसमान से नहीं टपका है ना, कि अलग से एल्गी गिरा, ब्रायोफाइट गिरा। कुछ एल्गी जो इवोल्यूशन कर गए वो ब्रायोफाइट बन गए, ब्रायोफाइट में से जो इवोल्यूशन कर गए वो टेरिडो, जैसे मंकी है, हम बोलते हैं हम मंकी से इवोल्यूट होके बने, तो अभी भी मंकी क्यों मिलते हैं हमको, वो क्यों नहीं बन गए, मतलब वो इवोल्यूट नहीं कर पाए, जो कर पाए वो ह्यूमन बन गए। उसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि सीड हैबिट कहाँ, शुरुआत कहाँ हुई सीड हैबिट की, टेरिडोफाइट्स में, बट सीड्स हमें पहली बार देखने को किस में मिले, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि सीड हैबिट की शुरुआत जो है वो टेरिडोफाइट, मतलब सीड बनने की शुरुआत, सीड बना नहीं इनके अंदर, बट सीड बनने की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ साइकिल है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पर ये फ्लो चार्ट वाला आपको ड्रॉ करना है। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। जो प्लांट है वो यहाँ पे स्पोरोफाइट है, वहाँ पर ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट प्लांट था। 2N है, स्पोरोफिल्स मतलब जो लीव्स है रिप्रोडक्टिव लीव्स, उसमें स्पोरेंजिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें स्पोर मदर सेल होगा। स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस होगा तो क्या होगा, 2N से N होगा, स्पोर बना, ठीक है। स्पोर बना तो स्पोर से गैमेटोफाइट या प्रोथैलस, ठीक है, प्रोथैलस बना। अब गैमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो बनाएगा एंथ्रोजॉइड्स, और ये बनाएगा एग, ठीक है। फीमेल एग बनाएगा, मेल एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। अब एंथ्रोजॉइड्स जो है वो वाटर के थ्रू एग के पास जाएंगे, एग तो जो है वो फीमेल बॉडी में रिटेन रहेगा। इन दोनों का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनाएगा नया प्लांट। मान लो यहाँ पे 10 स्पोर बनते हैं, तो यहाँ पर 10 जाइगोट बनेंगे, 10 एम्ब्रियो बनेंगे, तो इस एम्ब्रियो से 10 नए प्लांट्स, 10 नए टेरिडोफाइट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल आपको बना लेना है। जहाँ पे भी N कंडीशन है वो कहलाएगी गैमेटोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइटिक, इसलिए इसको देखो डार्क शेड में किया है जहाँ जहाँ N है, और जो 2N है वो कहलाएगी स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। आप ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल जो ड्रॉ किया था उसको रखो, इसको रखो, देखो एकदम उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टेरिडोफाइट का बेसिक फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, और उसकी लाइफ साइकिल पढ़ ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।